हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में 4200 प्लस पूछे गए स्टैटिक जीके भी साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक 133 शिफ्टों में यह एग्जाम संपन्न हुआ था और 133 शिफ्टों में 13,300 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। और फ्रेंड्स, 133 शिफ्टों में जो है लगभग 4200 प्लस स्टैटिक जीके भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यह स्टैटिक जीके भी साइंस आपके एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यह सभी सवाल जो है आप लोगों के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल पेपर भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी 133 शिफ्टों का ऑफिशियल पेपर अवेलेबल है। इन्हीं सारी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आप लोगों के क्वेश्चंस जो है रेडी किए गए हैं। फ्रेंड्स, मेरा बुक जो है मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोगों को ई बुक की सुविधा दिया गया है। ई बुक में आप लोगों को 2 फॉन्ट में पीडीएफ मिल जाएगा। एक तो अभी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, यह मोबाइल में स्टडी करने के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग इसका प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल फॉन्ट में जो है पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा आप लोग को सुविधा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो आप लोग के प्रति काम करने में उत्सुकता होती है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक घंटी होगा, उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन जो है नंबर वाइज प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि आप लोग कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से स्टडी कर सके। फ्रेंड्स, ई बुक का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप लोग जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जहां से आप सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है 28 दिसंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी स्टैटिक जीके भी साइंस के क्वेश्चंस को दिखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 नंबर जो प्रश्न है कि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में जो है कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है। तो यह जो सिक्किम राज्य है, यह 7 सिस्टर में नहीं है। 7 सिस्टर के अंतर्गत जो है 7 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जो है यह 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। 2 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग होता है। तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए यह मोल इकाई का उपयोग होता है। और 1 मोल बराबर क्या होता है, तो यह 1/12 गुने कार्बन के, जहाँ पे कार्बन के 6 परमाणु जो है और द्रव्यमान 12 होते हैं, कि 1 परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। और किसी यौगिक में अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, तो यह मोलों की संख्या गुने एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। और 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है, तो यह 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु या परमाणु या आयन के बराबर होता है 1 एवोगाड्रो संख्या। यहाँ पे 3 नंबर जो प्रश्न है कि कुंडम-कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में कुंडम-कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो है और भी फैक्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि काकरा-पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पे है, तो यह गुजरात के सूरत में है। और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पे है, तो यह कर्नाटक राज्य में है। तो फ्रेंड्स, यह सभी फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 नंबर जो प्रश्न है कि इसरो ने किस वर्ष जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। तो 2013 में इसरो के द्वारा जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत किया गया था। और चंद्रयान 1 मिशन की शुरुआत जो है कब किया गया था, तो यह 28 अक्टूबर 2008 में शुरुआत किया गया था। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछे जाते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का फुल फॉर्म होता है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यह बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। यहाँ पे 5 नंबर जो प्रश्न है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन है, तो पिनाका डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी रॉकेट सिस्टम है। अगला सवाल यहाँ पे है कि उबंटू क्या है, तो उबंटू जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो है क्या क्या आते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। तो MS DOS आता है, मैक OS होता है और विंडोज आते हैं। विंडोज के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि विंडोज 95, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 ये सभी जो है विंडोज के अंतर्गत आते हैं। यूनिक्स, लिनक्स, ETC ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है कि सबरीमाला मंदिर जो है किस राज्य में है, तो केरल में सबरीमाला मंदिर है। और यह मंदिर जो है किसको समर्पित है, तो भगवान अयप्पा जो भगवान है इसको समर्पित है। और सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में है, तो ओडिशा में है। और दिलवारा का जन्म मंदिर जो है कहाँ पे है, तो माउंट आबू पर्वत पे स्थित है। और विष्णुपद मंदिर जो है कहाँ पे है, तो गया जो बिहार राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह सभी फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर है कि कौन सा राज्य दिल्ली में नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा और एक और ऑप्शन थे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है दिल्ली में नहीं है, यहाँ फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। और अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, हौज खास, लाल किला, सफदरगंज का मकबरा और जामा मस्जिद, ये सभी जो है कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। और इससे रिलेटेड और भी हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किसने कराया, तो अकबर के द्वारा कराया गया था। और यह जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। और अकबर का मकबरा जो है कहाँ पे है, तो यह सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है, अकबर का मकबरा है। तो फ्रेंड्स अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 9 नंबर है कि दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है। दांडी स्थल गुजरात के जो है यह नवसारी जिले में है। और दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा जो है कब शुरू किया गया था, तो 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था। और महात्मा गांधी दांडी कब पहुंचे थे, तो यह 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। और 24 दिन की यात्रा के बाद जो है महात्मा गांधी दांडी पहुंचे थे। तो फ्रेंड्स यह सभी फैक्ट जो है आप लोगों को ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म होता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है। तो यह जो बैंक देना और विजया बैंक है, इससे बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। कब विलय किया, 1 अप्रैल 2019 से। अगला सवाल यहाँ पे है कि सहजीवी पौधा कौन सा है, तो काई और लाइकेन जो है यह सहजीवी पौधा होते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शिमला में है। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर है कि निम्न में से यहाँ पे दिए गए थे चीन, भारत, भूटान, नेपाल में जो है कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो यह जो चीन देश है यह बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। और बिम्स्टेक में जो है कितने सदस्य देश होते हैं, तो यहाँ 7 सदस्य देश होते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। यहाँ पे अगला सवाल है कि दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश जो है कौन सी है, तो यह जो प्राग्वे और बोलिविया जो देश है यह दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश है। अगला सवाल यहाँ पे है कि चेचक किससे फैलता है, तो विषाणु से फैलता है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है। अगला सवाल यहाँ पे है कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो यह 23 मई 1986 में संसद में पर्यावरण अधिनियम जो है पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी जो है बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे 21 नंबर जो प्रश्न है कि ध्वनि का संचरण जो है किस में नहीं होता है, तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। जो जिला द्वारा जो है किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो यह रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। कोल इंडिया लिमिटेड कैसी कंपनी है, तो महारत्न कंपनी है। अगला सवाल की सुकन्या समृद्धि योजना जो है किससे संबंधित है, तो यह बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है। कौन है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसकी शुरुआत जो है 2014 में किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान उसका 60 kg होगा, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है हर जगह जो है समान होता है, लेकिन जो भार होता है वह बदलते रहता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका द्रव्यमान जो है 60 kg ही रह जाएगा चंद्रमा पर द्रव्यमान। अगला सवाल यहाँ पे है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो खालसा पंथ की स्थापना है यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है कब किया गया था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो वह क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमेशा के लिए याद रहेगा, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे 28 नंबर जो प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम जो है सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है। राजतरंगिणी के लेखक जो है कौन है, तो कल्हण है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी, तो यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किसके बीच हुई थी, तो यह अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किससे कहा जाता है, तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी, तो यह दिल्ली और वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, तो यह 17 फरवरी 2019 से चलाई गई थी। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है, तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह एशिया महाद्वीप में है। और देश की बात की जाए तो यह मंगोलिया देश में स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है कि निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो
तो यहाँ आप ये ऑप्शन दिए गए थे। तो इन ऑप्शनों में जो है जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें जो है चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और अमेरिका है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, जो नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है 28 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 38 नंबर जो प्रश्न है कि टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स परियोजना जो है किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में है। और यह किस नदी पे है पूछे जाते हैं? तो यह भागीरथी नदी पे यह परियोजना है। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाता है? तो यह प्रभामंडल कहलाता है और इसे इंग्लिश में जो है फोटोस्फीयर कहा जाता है। अगला सवाल की यहाँ 40 नंबर है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो भारत सरकार के द्वारा इंद्रधनुष फ्रेमवर्क जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत जो है सार्वजनिक बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए यह जो कार्यक्रम है शुरुआत की गई थी। अगला सवाल की पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है जैवमंडल कहा जाता है। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? तो यह 1969 में भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन चालू किया गया था। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। तो बहुत ही आसान सवाल पूछे गए थे। अगला सवाल की जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था और उस समय वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो नवाब सिराजुद्दौला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। और यह किसके बीच लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। लीचेन एक ऐसा जीव है जो, या फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे, की चेतावनी देता है। तो जो लीचेन जीव है यह वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था का कार्यक्रम है, यानी किसका कार्यक्रम है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। तो इन ऑप्शनों में जो है यूरोपीय संघ हो जाएगा, यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जो है यह यूरोपीय संघ का कार्यक्रम है। अगला सवाल कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह है। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका फुल फॉर्म है, का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो यह मुंबई में है, भाभा का मुख्यालय। टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस टेक्सोनॉमी के जनक है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो यह एम.एन. राय के द्वारा भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार दिया गया था। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो यह ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होता है? NIU का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला सवाल यहाँ पे है कि कौन से राष्ट्र 5 बार जो है राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की है? तो यह जो ऑस्ट्रेलिया देश है यह 5 बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की है। अगला प्रश्न की मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मोपला विद्रोह किन वर्षों में हुआ था? तो यह 1921-22 में मोपला विद्रोह हुआ था और यह कहाँ पे हुआ था? तो यह केरल राज्य में हुआ था। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच जो है यह 49वीं समानांतर रेखा है। किस नियम के अनुसार नियत तापमान पे गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह जो नियम बॉयल का नियम है, इसके अनुसार जो है नियत तापमान पे गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गोल गुंबज कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक राज्य में भी एक जगह जो बीजापुर है यहाँ पे गोल गुंबज जो है स्थित है। अगला सवाल कि सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो फायर ब्लाइट जो है सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न यहाँ पे 62 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शनल दिए गए थे, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे जो है ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे बड़ी आंत, रक्त, धमनियाँ और हृदय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है यह रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के जो अंग है यह रक्त होता है, धमनियाँ और हृदय होते हैं। अगला सवाल कि जलियांवाला बाग
नरसंहार किस वायसराय के दौरान हुआ था? तो यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान हुआ था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जो है ऑलरेडी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देख चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसंहार के समय वायसराय कौन थे जलियांवाला बाग के समय? तो यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी का मुख्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे पी रोम, मैग्नेटिक टेप, CD रोम और फ्लॉपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। बाकी जो मैग्नेटिक टेप होता है, CD रोम और फ्लॉपी डिस्क, ये सभी जो है ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा होते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग अच्छे से इसको जरूर रिविजन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगला सवाल यहाँ पे 68 नंबर है कि कंप्यूटरों की फिजिकल मेमोरी के संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया को। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? तो धूसर क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति है। द्रव्यमान कौन सी राशि है? तो फ्रेंड्स द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशि के अंतर्गत हम देख लेते हैं कौन कौन आता है। चाल, दूरी, दाब, आयतन, ऊर्जा एवं द्रव्यमान, ये सभी जो है अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NNP कहा जाता है, क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर जो होता है यह GNP माइनस डिप्रेसिएशन होता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रेसिएशन होता है। तो फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है खासकर आप लोगों के SSC के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जाम में भी इस तरह के इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 72 नंबर है कि जो तिरंगा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में यह इंदुलाल याग्निक के द्वारा लाया गया था। विधान परिषद किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। तो फ्रेंड्स यह ऑप्शनल क्वेश्चन है और विधान परिषद अभी वर्तमान में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। जो कौन कौन सा राज्य है विधान परिषद वाला? तो यह आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। तो फ्रेंड्स इससे पहले जो है 7 राज्यों में विधान परिषद था, लेकिन अभी जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो फ्रेंड्स इससे पहले जो है 7 राज्यों में विधान परिषद था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला सवाल यहाँ पे है कि शिव कुमार शर्मा जो है किस वाद से संबंधित है? तो यह संतूर वादक से संबंधित है। अगला सवाल कि जन शिक्षण संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो है JSS कहा जाता है, का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में जो है जन शिक्षण संस्थान का संचालन होता है। तो फ्रेंड्स सवाल जो है 29 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, जिससे कि आप लोग कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है एक अच्छे से तैयारी कर सके। तो फ्रेंड्स आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 76 नंबर जो क्वेश्चन है कि पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेक द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो, क्या है? फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो जो है अर्नेस्ट मेक के द्वारा जो है लिखित पुस्तक है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन जो है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 29 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो संविधान दिवस है यह 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है यह 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Ca(OH)2 जो है चूने का पानी का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका जो है केमिकल नाम होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एओ हुम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो सांची के स्तूप को जो है 1989 में यह विश्व धरोहर स्थल में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था सांची के स्तूप के। अगला सवाल कि यहाँ पे है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 8586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगला सवाल यहाँ पे है 84 नंबर की किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पे बच्चों को रोगों के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया? तो यह जो अफ्रीकी देश मलावी है यह पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है। अगला सवाल यहाँ पे है कि प्रस्तावना में
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत जो है किस देश से अपनाया गया है? तो यह फ्रांस देश से अपनाया गया है। रूर क्षेत्र जो है किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो यह जर्मनी देश का रूर क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। किस राज्य के शासक के निर्वासन को जो है शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पे परिभाषित किया गया है? तो यह जो राज्य अवध राज्य है, यहाँ के शासक के निर्वासन को जो है शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पे जो है इसे परिभाषित किया गया है। पित्तरस शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो यह यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है पित्तरस। अगला सवाल यहाँ पे है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हिंदी में अप्रत्यक्ष कहा जाता है, अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, यानी जीएसटी एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो महात्मा गांधी जो है इसके प्रेरणा स्रोत हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है HTTP का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 जो है यह GSLV Mark 3 M1 के द्वारा जो है रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता यानी टेढ़ा मेढ़ा किसका कारण बन सकता है? तो यह निकट दृष्टि का जो है कारण बन सकता है, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ा मेढ़ा। अगला प्रश्न है कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और यह अजमेर जो है किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ATL का फुल फॉर्म क्या होता है? जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया लैब है, तो ATL का फुल फॉर्म होता है अटल टिंकरिंग लैब। क्या होता है? अटल टिंकरिंग लैब जो है ATL का फुल फॉर्म होता है। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टू उपनाम का इस्तेमाल किया? तो यह जो लेखिका कमल दास है, इन्होंने माधवी कट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया। अगला सवाल यहाँ पे है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB+ जो है सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर है AB+ होता है और यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला सवाल यहाँ पे 98 नंबर है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए एक संरक्षित क्षेत्र है? तो यह बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न यहाँ पे 100 नंबर है कि किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो यह जो डेनमार्क देश है, यहाँ पे सबसे सफल सहकारी कृषि है। अगला सवाल कि भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन है। अगला सवाल कि 1857 के विद्रोह पे आधारित इन मेमोरियल पेंटिंग जो है किसने बनवाया? तो यह सर जोसेफ नोएल पाटन के द्वारा जो है इन मेमोरियल पेंटिंग को बनवाया गया था। थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण जो है रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है? तो यह थुम्बा को जो है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स की उपस्थिति के कारण किसके लिए जो है यह इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स की उपस्थिति के कारण जो है रॉकेट लॉन्च के लिए जो है इसे आदर्श स्थान के रूप में चुना गया था। अगला सवाल कि कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है, बाकी जो सफारी है, ओपेरा और मोजिला फायरफॉक्स ये सभी जो है वेब ब्राउजर के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 105 नंबर है कि जापान के सम्राट अंकितो हितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए सामाजिक युग को यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा रीवा, यानी जो नया सामाजिक युग है इससे रीवा के रूप में जाना जाता है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? तो अमेरिका कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो है शीर्ष देश है। चौसा का युद्ध जो है किसके मध्य और कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो है यह हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कंप्यूटर चिप किस उद्योग का एक उदाहरण है? तो कंप्यूटर चिप जो है यह फूट लोज उद्योग का एक उदाहरण है। किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? फूट लोज उद्योग का एक प्रकार का उदाहरण है। फ्रेंड्स, अब हम लोग 29 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 109 नंबर जो प्रश्न है कि चीन, म्यांमार, मॉरिशस और अफगानिस्तान में कौन सार्क का सदस्य है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो देश है यह सार्क का सदस्य है, बाकी जो देश चीन, म्यांमार और मॉरिशस यह सार्क का सदस्य देश नहीं है। अगला सवाल कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किस रिफॉर्म्स द्वारा जो है शुरू की गई थी? तो यह मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा जो है सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को शुरू की गई थी। अगला सवाल कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो 2 होता है नींबू के रस का pH मान। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय
आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल जो है आरबीआई के गवर्नर थे 2016 में। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं ताप्ती नदी कहाँ पे गिरती है? तो यह अरब सागर में गिरती है। और जो यह सिंधु नदी और नर्मदा नदी है ये सभी जो है अरब सागर में ही गिरती हैं। अगला सवाल कि इंटेल कोर i9 क्या है? तो यह जो इंटेल कोर i9 है एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। पाइथन जो है एक क्या है? तो प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। अगला सवाल यहाँ पे 121 नंबर जो प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च करके इतिहास रच दिया? तो इसरो के द्वारा 15 फरवरी 2017 को यह 104 उपग्रह को लॉन्च करके इसरो ने इतिहास रच दिया। अगला सवाल कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अगला प्रश्न यहाँ पे 125 नंबर है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे 127 नंबर है कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु में क्या है? तो यह जो है इसरो के एक मार्केटिंग शाखा है। क्या है? इसरो की एक मार्केटिंग शाखा है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की गई थी। और कब की गई थी? तो यह 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे है कि समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो यह प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए समग्र शिक्षा अभियान है। अगला सवाल यहाँ पे है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन B1 की कमी से होता है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो यह जो कावेरी जल नदी विवाद है यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच यह मध्य विवाद है। अगला सवाल यहाँ पे है कि इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो यह मोरक्को देश का नागरिक था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। जादूगोड़ा की खान किस खनिज हेतु प्रचलित है? तो जादूगोड़ा की जो खाने हैं यह यूरेनियम खनिज हेतु प्रचलित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो है काफ़ी फास्ट कर लेंगे, फटाफट इसको रिवीजन कर लेंगे। फ्रेंड्स यह सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे 136 नंबर जो प्रश्न है कि ब्रह्मोस एक कैसा मिसाइल है? तो ब्रह्मोस एक प्रकार का सुपरसोनिक मिसाइल है। अगला सवाल यहाँ पे है कि मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के उपचार में जो है कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो मायोपिया के लिए यह अवतल लेंस का उपयोग होता है जिसे इंग्लिश में डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा को लिखा गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि ब्रायोफाइट किस वनस्पति से संबंधित है? तो यह मार्सकेंसिया वनस्पति से संबंधित है ब्रायोफाइट। अगला प्रश्न यहाँ पे 140 नंबर है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। और जीवाणु के कारण जो है अन्य रोग जैसे कि हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग ये सभी जो है जीवाणु के कारण होता है। तो फ्रेंड्स फॉलो जो है 30 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 142 नंबर जो प्रश्न है कि महाविस्फोट सिद्धांत जिसे जो है बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है का प्रतिपादक जो है कौन था? तो जॉर्ज लेमेंत्रे जो है महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और यह कौन थे जॉर्ज लेमेंत्रे? तो ये एक रोमन कैथोलिक पादरी और साथ ही वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंत्रे। अगला सवाल यहाँ पे है कि मृच्छकटिक या मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो शूद्रक है इसके लेखक। भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण जो है 2018 में किया गया था? तो भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण जो है यह हाइसिस है। कौन है? हाइसिस है जिसका प्रक्षेपण जो है 2018 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो इन ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर जो है हरा पौधा हो जाएगा। हरा पौधा जो है यह अजैविक घटक नहीं है। हरा पौधा एक प्रकार के जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि सूर्य प्रकाश गगन जो है क्या है? तो गगन भारत की उपग्रह आधारित जो है यह संवर्धन प्रणाली गगन है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो यह 1991 में विनिवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में। अगला सवाल कि OECD का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस यानी फ्रांस
फ्रांस में OECD का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो इन ऑप्शनों में यहाँ पे सरीसृप हो जाएगा। सरीसृप जो है यह अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे सरीसृप इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 150 नंबर है कि केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों से कौन सा राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इन ऑप्शन के अनुसार जो है यह केरल राज्य में विधान परिषद नहीं है, बाकी जो महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम आपको बता देते हैं कि अभी वर्तमान में 6 राज्य यानी 6 राज्यों में है विधान परिषद है। इससे पहले जो है 7 राज्यों में था विधान परिषद, लेकिन अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला सवाल यहाँ पे है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना किया गया था। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लेटो है इस पुस्तक के लेखक। अगला सवाल यहाँ पे है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे। तो रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय यह लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे। लॉर्ड हार्डिंग। अगला सवाल कि किसी चट्टान में नतवलन यानी डाउनफॉल जो है को क्या कहा जाता है। तो डाउनफॉल को जो है इसे अभिनति कहा जाता है। क्या कहा जाता है। अभिनति कहा जाता है। बेरिंग जल डमरू मध्य किससे जोड़ता है। तो यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला टनल प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सिलिकॉन एक क्या है। तो सिलिकॉन एक प्रकार के उपधातु है, यानी सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो वर्धमान भगवान महावीर का मूल नाम था। कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो यह जो कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी उपलब्धियों को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो है इससे मान्यता प्रदान की गई है। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था। तो यह केरल राज्य में फैला था। अगला सवाल यहाँ पे है कि 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना था। तो तेलंगाना 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे है। तो प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 164 नंबर है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है। तो यह बोगीबिल ब्रिज कहलाता है, सबसे लंबा जो है सड़क रेल पुल। अगला सवाल यहाँ पे है कि पूंछी आयोग, राज्य मन्नार समिति, कोठारी आयोग और सरकारिया आयोग में से कौन सा जो है केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या। कोठारी आयोग जो है यह केंद्र राज्य से संबंधित आयोग नहीं है, बाकी जो पूंछी आयोग है, राज्य मन्नार समिति और सरकारिया आयोग, ये सभी जो है केंद्र राज्य से संबंधित आयोग है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन है। तो अप्सरा भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। अगला सवाल यहाँ पे है कि 7E परियोजना जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 7E परियोजना जो है यह शिक्षा से संबंधित है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे 170 नंबर है कि बारदोली आंदोलन से कौन सा संबंधित है। तो वल्लभ भाई पटेल बारदोली आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल कि नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का फुल फॉर्म क्या है। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है DHCP का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि मेटाजोआ को किस जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो यह प्राणी जगत के अंतर्गत मेटाजोआ को जो है वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सौर प्रभाव मंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है। तो इसे आदित्य L1 कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो है यह तंत्रिका तंतुओं से बना होता है और जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच जो है मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक जो है इससे पहुँचाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि 1 किलोबाइट जो है कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट यह 1024 बाइट्स के बराबर होता है। प्लास्टिक में किसका उपयोग होता है। तो एथिलीन का उपयोग होता है प्लास्टिक में। कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो अभिधर्म कोश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। अगला सवाल यहाँ पे 178 नंबर है कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है टमाटर,
प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना जो है ऑपरेशन ग्रीन जो सरकारी योजना है इसका उद्देश्य है। फ्रेंड्स सवाल जो है 30 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 179 नंबर जो प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कराची में यह अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल कि नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यह 6 यानी 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज जो है दिया जाता है। अगला सवाल कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदना और बेचना जो है किस रूप में जाना जाता है, तो यह ई कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था, तो 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पे 185 नंबर है कि सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो सार्क में कुल जो है अभी वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। अगला सवाल कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, तो 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गदर पार्टी की सह संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के सह संस्थापक थे। अगला सवाल यहाँ पे 190 नंबर है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यहाँ लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और लॉर्ड डलहौजी का जो है कार्यकाल कब था, तो यहाँ 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल था। अगला सवाल यहाँ पे है कि राज्यसभा के अधिकतम जो है कितने सदस्य होते हैं, तो 250 इसके अधिकतम सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो यह 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। बल का ऐसा इकाई क्या है, तो न्यूटन बल का ऐसा इकाई है। अगला सवाल की कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। अगला सवाल यहाँ 195 नंबर है कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7517 किमी भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 196 नंबर की कुटुम्बश्री योजना किस राज्य ने चलाई, तो यह केरल सरकार के द्वारा जो है कुटुम्बश्री योजना को शुरू किया गया था या चलाई गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पे एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है, तो उस बिलियन में जो है HCl है जिससे चूने का पानी जो है का रंग जो है दूधिया हो जाता है। अगला सवाल की कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। फेसबुक के संस्थापक कौन थे, तो मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक है। अगला सवाल यहाँ पे है कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था, तो यह 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया था। और यह कब बनकर तैयार हुआ था, तो 1653 में यह बनकर तैयार हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे है 201 नंबर कि बरगद यानी बनियान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेंथालिसिस जो है बरगद का वैज्ञानिक नाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है, तो आप लोग इसको जो है फास्ट रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप लोग इसका ई बुक भी ले लीजिएगा, आप लोगों को दोनों फॉन्ट में मिल जाएगा। अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यह मोबाइल में स्टडी के लिए बनाया गया है और आप लोगों के लिए प्रिंट आउट करने के लिए जो है स्मॉल फॉन्ट में भी PDF मिल जाएगा जिससे कि आप लोग उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ई बुक भी जरूर ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 202 नंबर जो प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2019 के अनुसार देश में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो देश में वन क्षेत्र अभी 21.67% है, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे है कि कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, तो 4 बार जो है एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास जो है वीटो शक्ति है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के 5 देशों के पास जो है यह वीटो शक्ति है। और यह 5 देश कौन से हैं अस्थायी जो सदस्य हैं, तो चीन है, फ्रांस, रूस, UK और अमेरिका देशों को जो है वीटो पावर जो है इसको प्राप्त है, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे 206 नंबर है कि भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो कुंडमकुलम यानी तमिलनाडु में भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे है कि कंप्यूटर में OLE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जो है OLE का फुल फॉर्म होता है। RK नारायण का प्रथम उपन्यास कौन है, तो स्वामी और उनके दोस्त जो है RK नारायण का प्रथम उपन्यास है। अगला सवाल यहाँ पे है कि जल का हिमांक बिंदु
केल्विन में जो है कितना होता है, तो 273.15 केल्विन जल का हिमांक बिंदु जो है केल्विन में होता है। कलेरू झील जो है किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जो है यह कलेरू झील स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 जो है मीथेन का सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सवाल आपके पूछे गए थे। अगला सवाल यहाँ पे है कि दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी, तो यह 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके जो है दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन व्यवस्थित आप लोगों को ना ही किसी बुक में मिलेगा, ना ही आप लोगों को किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जो बहुत ही लकी पर्सन है कि आप लोगों को वीडियो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा और अपने तैयारी को जो है जरूर बेटर कर लीजिएगा, ठीक। तो अगला सवाल यहाँ पे है कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है, तो यह ई-कॉमर्स कहलाता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्रक में आता है, तो यह तृतीयक क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था, तो यह 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था। तो फ्रेंड्स सवालों जो है 4 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 217 नंबर जो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 2003 में इसको शुरू किया गया था। जयांग जिसे इंग्लिश में पिस्टिल कहा जाता है, पुष्प में किस का भाग है, तो पुष्प में जो है यह पुष्प का स्त्री प्रजनन भाग है। किसका भाग है, जयांग, यह पुष्प का स्त्री प्रजनन भाग होता है जयांग, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे है कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है, तो यह जो उद्योग सीमेंट उद्योग है इसमें कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे 221 नंबर है कि नवकलेश्वर उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है नवकलेश्वर उत्सव। अगला सवाल यहाँ पे है कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था, तो कोलकाता में 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था, तो 1859 में अंग्रेजों ने आखिरकार जो है 1857 को दबाया था। अगला सवाल यहाँ पे जो है कि 224 नंबर कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण जो है हेपेटाइटिस ए होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स गोसलिंग के द्वारा जो है यह जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका आविष्कार किया गया था जेम्स गोसलिंग के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो यह तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट जो है स्थापित हुआ था। WTO के कितने वर्तमान सदस्य देश हैं, तो 164 WTO के वर्तमान सदस्य देश है। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ पे खोला गया था, तो कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, यहाँ पे प्रथम हाई कोर्ट खोला गया था भारत का। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो 10 जो है यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो यहाँ 5 अस्थायी सदस्य हैं जिससे वीटो का पावर दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पे 230 नंबर है कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ जो है किसने किया था, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो यह पानीपत हरियाणा में किया गया था। कब किया गया था, तो यह 22 जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना को शुभारंभ किया गया था। गांधी सागर बांध जो है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे बना है, तो यह नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे है भौतिकी की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है, तो भौतिकी की जो शाखा है द्रव की इसमें जो है विराम अवस्था में द्रव्यों के गुणों से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे है कि सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है, तो यह उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। गांधी सागर बांध जो है किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में है। और गांधी सागर बांध जो है यह किस नदी पे है, तो यह चंबल नदी पे बनाया गया है। अगला सवाल कि RTI एक्ट कब लागू हुआ था, तो यह 12 अक्टूबर 2005 में RTI एक्ट लागू हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे 237 नंबर है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढकने की विशेषता क्या कहलाती है, तो धातुओं के पतले
तार के रूप में ढलने की जो विशेषता होता है इससे तन्यता कहा जाता है। क्या कहलाती है? तो यह तन्यता कहलाती है। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे है कि मुगल शासक अकबर का राजाभिषेक जो है कब हुआ था? तो यह 14 फरवरी 1556 में जो मुगल शासक अकबर थे इनका राजाभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 में। अगला प्रश्न यहाँ पे 239 नंबर है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HRA कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? तो यह अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। मानव शरीर के रक्त का pH मान कितना होता है? तो यह 7.35 से 7.45 मानव के शरीर का रक्त का pH मान होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह ब्रह्मगिरी पर्वत या नासिक, यानी जो है नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म सहनी तमस उपन्यास के लेखक हैं। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? तो यह 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार भाग लिया था। और किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो यह पेरिस ओलंपिक में भारत ने प्रथम बार भाग लिया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल यहाँ पे 245 नंबर है कि इनसैट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो यह 1983 में इनसैट 1B जो है भारतीय संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया था। द्वितीय परमाणु परीक्षण जो 1998 में हुआ था का कोड क्या था? तो यह ऑपरेशन शक्ति इसका कोड था द्वितीय परमाणु परीक्षण का। और पहला परमाणु परीक्षण जो 1974 में हुआ था उसका कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा जो है पहला परमाणु परीक्षण का कोड था। अगला प्रश्न यहाँ पे 247 नंबर है कि नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है? तो मलाला यूसुफजई जो है नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा है। अगला सवाल है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो यह बाइनरी रूप में कंप्यूटर में डाटा को संग्रहित किया जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चित्रकारी से संबंधित है राजा रवि वर्मा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल यहाँ पे 253 नंबर है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? तो यह जो यकृत अंग है जिसे लीवर कहा जाता है इंग्लिश में, इसके द्वारा जो है पीत रस का उत्पादन करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 4 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को देखेंगे। यहाँ पे 254 नंबर जो प्रश्न है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण यह 1656 में यह पूरा हुआ था। और इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा 1650 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। सांबर झील कहाँ है? तो सांबर झील यह राजस्थान में है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात जो है यह 940 था। अगला सवाल यहाँ पे 257 नंबर है कि 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 2011 के अनुसार एकमात्र व्यक्ति यह जॉन बर्डिन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार इन्हें 1956 में नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, और दूसरी बार 1972 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस तरह जो है 2 बार इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। और यूनिसेफ की स्थापना जो है कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 259 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह 1973 में शुरू किया गया था। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? तो जाप हार्टसन जो है ब्लूटूथ के आविष्कारक है। कौन है? जाप हार्टसन। अगला सवाल कि भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किमी जो है यह भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP कौन निर्धारित करता है? तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा यानी CACP के द्वारा जो है यह न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन स्थापित हुआ था? तो यह सूरत प्रेसिडेंसी जो है यह स्थापित हुआ था। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो यह दिल्ली से कटरा यानी जम्मू तक चली थी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला सवाल यहाँ पे है कि पंडित रामाबाई किस भाषा की महान विदुषी थी? तो यह संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल यह 2 वर्षों का होता है। MS ऑफिस 2010
10 की एक्सेल वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट तौर पे जो है कितनी सीट शामिल है? तो डिफ़ॉल्ट तौर पे जो है यहाँ 3 सीट शामिल है। कितनी? 3 सीट शामिल है। अगला सवाल यहाँ पे है कि सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो सुशील कुमार ने यहाँ कुश्ती खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था। अगला प्रश्न यहाँ पे है 269 नंबर कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो यहाँ 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा जो है इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो यह जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किया गया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के गति के प्रथम अन्य नाम है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो यह 1853 में चली थी। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला सवाल यहाँ पे है कि GSAT 31 यानी 31 क्या है? तो GSAT 31 जो है यह दूरसंचार उपग्रह है। क्या है? दूरसंचार उपग्रह। अगला प्रश्न यहाँ पे 277 नंबर है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो यह सितंबर 1984 में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा यहाँ फिल इन द ब्लैंक था पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है गुजरात हो जाएगा, यानी गुजरात पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में इसे बनवाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 26 जुलाई 1856 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि टैक्सोल जो है किस पेड़ से निकाला जाता है? तो यह सूची वृक्ष यानी जिसे इंग्लिश में एव कहा जाता है, इससे टैक्सोल निकाला जाता है। अगला प्रश्न की संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 2009 में पारित किया गया था। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो यह 1965 में इसे लागू किया गया था। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 285 नंबर है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किससे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने परिचालित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो अभी वर्तमान में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एपिडोज जो ऊतक है यह हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सा है? तो यह जो आर्गन है एक प्रकार का अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 5 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों पे देखेंगे। यहाँ पे 290 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गाया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो यह गायालाल की व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई। किसके लिए? गायालाल की व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो यह फ्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूज कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला अर्थ स्टेशन जो है यह अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसे विशाल आंध्र आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशाल आंध्र आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 294 नंबर है कि पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यह नाइट्रोजन जो तत्व है इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी खदान दुनिया के सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो यह जो तुमालापाली खदान है यह दुनिया के सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य जो है कौन करता है? तो यह बलगम यानी म्यूकस के द्वारा जो है यह पेट की अंदरूनी परत को बचाने का काम करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो यह जो चरखा है इसे मानव समाज का प्रतीक माना गया था। संयुक्त राष्ट्र का वह प्रमुख अंग कौन सा है जो 1994 में निलंबित हो गया था? तो यह जो न्यायशीता परिषद है यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग था जो 1994 में जो है इसे निलंबित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? तो छोटे मनके जैसे संरचना को बीजाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजाणु कहा जाता है। देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में जो है विलय हुआ है? तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे 301 नंबर है कि किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया था? तो यह 1957 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल नव वर्ष को यह वरुसा पिरापू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 304 नंबर है कि कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन जीवों को जो है स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 305 नंबर है कि तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राजा राज चोल के द्वारा जो है यह बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। लंदन में संपन्न दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा जो है दूसरे गोल मेज में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 307 नंबर है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, लाइट पेन और प्लॉटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। यानी जो प्लॉटर है एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस है और यह जो है प्रिंटर की तरह वर्क करते हैं। बाकी जो टच स्क्रीन है, ट्रैक बॉल और लाइट पेन ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पे सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यह चेन्नई बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? तो शुद्ध निवेश यह सकल निवेश माइनस मूल ह्रास के बराबर होगा शुद्ध निवेश। अगला प्रश्न यहाँ पे 310 नंबर है कि भारत में, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा और मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? तो यह 3 फरवरी 1959 को यह तत्कालीन जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 3 फरवरी 1959 का। अगला प्रश्न है कि जमींदारी पे आधारित सत्यजीत रे की कौन सी फिल्म है? तो जल्द सा घर जो है जमींदारी पे आधारित सत्यजीत रे की फिल्म है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक साबा नकवी है। कौन है? साबा नकवी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो कपास का मुख्य रूप से उत्पादन जो है यह महाराष्ट्र राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में लिफो का फुल फॉर्म क्या है? तो लिफो का फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है लिफो का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि माध्यम के संबंध में विचलन का योग हमेशा क्या होता है? तो माध्यम के संबंध में विचलन का योग हमेशा जो है यह शून्य होता है। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत किस नाम से जानी जाती है? तो उत्पादन की प्रति यूनिट जो है कुल लागत यह औसत लागत के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे 320 नंबर है कि सूचनाओं का संचयन न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो सूचनाओं का संचयन जो है यह न्यूरॉन के ध्रुव मास यानी डेंड्राइट भाग में जो है सूचनाओं का संचयन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है 322 नंबर कि कौन सा पूंजी प्राप्ति आय हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे विनिवेश, उधार, कर और ऋण की वसूली। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कर। यानी जो कर है यह पूंजी प्राप्ति आय का हिस्सा नहीं है। बाकी जो विनिवेश है, उधार और ऋण प्राप्ति ये सभी जो है पूंजी प्राप्ति आय का हिस्सा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन सा है? तो यह अस्थायी सदस्य देश है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इस तरह जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है
5 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 324 नंबर है कि भारत का 100वें अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो सितंबर 2012 में भारत का 100वें अंतरिक्ष अभियान को शुरू किया गया था। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो यह व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान राजा कौन था? तो अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का जो राजा था यह तेजचंद्र था। कौन था? वर्धमान का राजा तेजचंद्र था। अगला प्रश्न यहाँ पे 327 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? तो यह बान की मून जो है यह संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। तो फिर सवाल जो है 5 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछेगा सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 328 नंबर जो प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में दक्षिण भारत में अग्रणी स्थान पे है? तो यह जो राज्य कर्नाटक है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो है घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में जो है दक्षिण भारत में अग्रणी स्थान पे है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो यह GSLV Mark 3 M1 के द्वारा जो है चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है? तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा कृषि, यानी भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी जो है वाणिज्यिक बैंकों की होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो 1962 के भारत चीन युद्ध के समय यह जो मंत्री थे VK कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 332 नंबर है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को जो है अचेरी यानी एचेरी की उपाधि दी थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने यह जो जगह था अवध रियासत, इसे जो है डलहौजी के द्वारा अचेरी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। कोरोमंडल तट किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोरोमंडल तट यह 2 राज्यों की जो है गृह भूमि है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस राजनेता द्वारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा यह इंदिरा गांधी जो राजनेता थे इनके द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 336 नंबर जो प्रश्न है कि तापमान में कितना डिग्री वृद्धि होने पर किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक 2 गुना हो जाता है? तो तापमान में जो है यह 10 डिग्री वृद्धि होने पर किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक जो है 2 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। और भाग किसने लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में? तो भारतीय उदारवादी दल, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के जो प्रतिनिधि थे इन सभी लोगों ने जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में वस्तु और सेवा कर जिसे शॉर्ट फॉर्म में GST कहा जाता है कब लागू हुआ था? तो यह 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है किस नदी पे स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है और यह माजुली द्वीप जो है किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित कर लेता है? तो उस प्रक्रिया को जो है यह बाइनरी विखंडन कहते हैं, जिसके द्वारा जो है कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दक्षिणी पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दक्षिणी पठार में यह काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो यह 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर यानी मुंबई और ठाणे के बीच में भारत में प्रथम रेल चली थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2020 के अनुसार किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है? तो यह गोवा राज्य की आय जो है सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद जो है पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो यह जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके बाद जो है यह पश्चिमी मरुस्थल आता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है किस देश में स्थित है? तो यह फिलीपींस देश में एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21
21 जून को जो है किस रूप में मनाया जाता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है, तो यह धारापुरी द्वीप पर एलिफेंटा की गुफा जो है स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पेंटागोनिया किस प्रकार का मरुस्थल है, तो पेंटागोनिया जो है एक प्रकार का ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है। किस प्रकार का मरुस्थल है, ठंडा शीतकालीन मरुस्थल। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 350 नंबर है कि प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार किसी भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे वर्ष से अस्तित्व में है को प्राचीन कहा जाता है। तो यह जो 100 वर्ष से अस्तित्व में हो इसे प्राचीन कहा जाता है, यानी यहाँ फिल इन द ब्लैंक में जो है 100 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो यह जो है IP एड्रेस यानी यूनिक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है इंटरनेट का उपयोग करने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है यह सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पोंगल बर्ड काउंट जो है किस राज्य का एक उपक्रम है, तो यह तमिलनाडु राज्य का पोंगल बर्ड काउंट जो है एक प्रकार का उपक्रम है। अगला प्रश्न यहाँ पे 354 नंबर है कि नॉर्टन क्या है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है नॉर्टन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है नॉर्टन है। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था, तो यह कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क जो कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पेड़ों से जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा ऊतक ले जाता है, तो पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल को जो है यह जाइलम ऊतक के द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या होता है, तो ADSL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है ADSL का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि 1947 में हुए रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, तो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा जो है 1947 में हुए रेल हड़ताल का नेतृत्व किया गया था। भोजन के पाचन में कौन सा मदद करता है, तो लार जो है भोजन के पाचन में मदद करता है। ओजोन के एक अणु में जो है कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं और ओजोन का जो है सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। क्या होता है, O3 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का जो है 72वां निरीक्षण इकाई है, तो यह जो संयुक्त निरीक्षण इकाई है यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का जो है 72वां निरीक्षण इकाई है। अगला प्रश्न यहाँ पे 362 नंबर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था की व्यवस्था दी थी, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो है प्रांतीय स्वतंत्रता हो जाएगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार जो है यहाँ प्रांतीय स्वतंत्रता की व्यवस्था दी थी। फ्रेंड्स हम जो है 7 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के देखेंगे। यहाँ पे 363 नंबर जो प्रश्न है कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण जो है कब किया था, तो यह 18 मई 1974 को भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था, तो यह चौरी चौरा कांड के कारण जो है 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व यह मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने जो है 1919 में मार्च 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो रॉलेट एक्ट यह जो है 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है यह यूनिसेफ एजेंसी बनाई गई थी। कौन सी एजेंसी बनाई गई थी, यूनिसेफ। अगला प्रश्न यहाँ पे है 370 नंबर कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है, तो धनायन कहा जाता है धनावेशित आयन को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस भारतीय मसालों के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और इन्हें रद्द करने के लिए मजबूर किया, तो भारत सरकार ने यह भारतीय मसाला जो हल्दी है इसके लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें जो है रद्द करने के लिए इसे मजबूर किया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2023 में एशियाई फुटबॉल कप टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, तो यह चीन के द्वारा 2023 में एशियाई फुटबॉल कप टूर्नामेंट का मेजबानी किया जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है यह विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। पेरिफेरल यानी इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट
इनपुट पोर्ट होते हैं, तो पेरिफेरल जो इनपुट आउटपुट होते हैं इसमें आउटपुट पोर्ट की संख्या जो है 256 होती है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने संगठन यूएनओ के अंग है? तो भारत में जो 26 संगठन है यह यूएनओ के अंग है। कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन की सुविधा यह टेलनेट प्रदान करता है। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति का कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना यह डॉक्टर होमी भाभा के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखे जो पत्र था उसमें 11 मांगे की गई थी, जिसमें जो है कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में जो है उसे स्वीकार किया गया। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर जो है यह द्वितीय उपभोक्ता होता है। कौन सा होता है? द्वितीय उपभोक्ता। तो फ्रेंड्स यह सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी पार्ट जितने भी क्वेश्चन इसमें से जो आपको दिए जा रहे हैं स्टैटिक जीके विद साइंस, सभी क्वेश्चनों को अच्छा से जरूर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे 381 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में पंचायती राज जो है दिवस प्रत्येक वर्ष यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो भारत ने जो पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इस योजना के दौरान जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो विभिन्न रोग होते हैं यह वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। उस तत्व का नाम क्या है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दिया गया है 2, 8 और 7? तो फ्रेंड्स यह टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 2 और 8 10 और 7 17। तो फ्रेंड्स यह टोटल 17 संख्या होगा, यानी जो 17 संख्या है यानी परमाणु संख्या वह किस तत्व का है, यानी किस तत्व का नाम है? तो यह क्लोरीन तत्व हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या यहाँ पे दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है WCCB का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्हें भारतीय दंड संहिता धारा 377 के विरोध में कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो यह जो अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी हैं, इन्होंने जो है भारतीय दंड संहिता धारा 370 के विरोध में कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। कार्बन के अपरूप कौन से हैं? तो कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि कार्बन के अपरूप कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एक ऑप्शन जो है कार्बन के अपरूप नहीं थे। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्वेश्चन हमने ऐसे तैयार किए हैं कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर 3 ऑप्शन को अगर याद रखते हैं तो आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है 389 नंबर, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया गया है? तो यह हरियाली कार्यक्रम को लागू किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 390 नंबर है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा यह जो इंदिरा गांधी आवास योजना है इसका नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो हैदराबाद जो है यह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में यह मेट्रो सिटी शामिल नहीं है। विकल्प के अनुसार आपका सही हो जाएगा। और प्रमुख नगर कौन से हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में? तो यह जो प्रमुख नगर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे और सूरत, ये सभी जो है यह मेट्रो सिटी में शामिल है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 7 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 394 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है और वर्तमान में जो है अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो यह 448 अनुच्छेद है वर्तमान में। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब,
पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सभी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इसकी सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत यह 12 अप्रैल 2005 में किया गया था। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो भारतीय सौर संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ISA कहा जाता है, इसका मुख्यालय जो है भारत में है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे मैक OS, यूनिक्स, ग्राफिक्स और लिनक्स। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स जो है यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी जो ऑप्शन थे मैक OS, यूनिक्स, लिनक्स, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह सभी जो है क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी बार इस तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 399 नंबर जो प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह साहित्य अकादमी से संबंधित है। URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो वारंगल में स्थित है। वाराहमिहिर किस राजा के 9 रत्नों में से एक थे? तो वाराहमिहिर जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो संघ के मंत्री परिषद में जो है यह लोकसभा के कुल सदस्यों का जो है 15% जो है मंत्री शामिल किए जा सकते हैं संघ के मंत्री परिषद में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 2016 में शुरू किया गया था। क्वार्टजाइट जो है किस प्रकार का एक सेल है? तो यह रूपांतरित सेल है क्वार्टजाइट। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है राज्यसभा के पहले सभापति थे। तो फ्रेंड्स राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है, यानी पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार जो है खोज की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे 409 नंबर है कि एलो वेस्ट जो है विरोध किस देश से संबंधित है? तो एलो वेस्ट जो है यह फ्रांस देश से संबंधित विरोध है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम द्वीप कौन सा है जो सी लेन सर्विस शुरू किया? तो यह जो द्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप, यह सी लेन सर्विस को शुरू किया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सा है? तो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। भारत माला परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो यह राजमार्गों से संबंधित है भारत माला परियोजना। स्पेक्ट्रम के कौन से 2 रंग इनके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो स्पेक्ट्रम के जो 2 रंग है, यह बैगनी और जो लाल होता है, यह स्पेक्ट्रम के 2 रंग है और यह दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। यानी दोनों सिरों पे जो है एक सिरे पे बैगनी होते हैं और दूसरे सिरे पे जो है लाल रंग होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 414 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा इन्फोस्पार स्थापना के साथ शुरू हुआ था? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है यह 1962 में भारत सरकार द्वारा जो है इन्फोस्पार स्थापना के साथ जो है इसे शुरू किया गया था या शुरू हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पे नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो हरियाणा में यह स्थान जो बल्लभगढ़ है, यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र को लगाया जा रहा है। जीवन की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्या है? तो यह जो है कोशिका है, जीवन की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर जो है वेग गुने द्रव्यमान होता है, यानी संवेग बराबर m भी यहाँ पे हो जाएगा। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो म्यूजिका डोमेस्टिका जो है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किसने गढ़ा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यह जॉन मैकार्थी के द्वारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 420 नंबर है कि अशोक के प्राचीनतम अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तो अशोक के जो प्राचीनतम अभिलेख हैं यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए और अशोक के शिलालेखों में जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का उपयोग हुआ है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान देना काफ़ी जरूरी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 421 नंबर है कि भारत की प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह बड़ोदरा गुजरात में स्थित है भारत की प्रथम रेल विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि CDAC पुणे द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? तो यह प्रोजेक्ट जतन जो है कार्यान्वित किया जा रहा है CDAC पुणे के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो अपेक्षाकृत उच्च तापमान जो है यह पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फ्रेंड्स मान लो जो है 8 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स इसका ई बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ई बुक भी ले लीजिएगा और साथ में ई बुक में आप लोगों को जो है स्मॉल फॉन्ट में भी PDF मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग प्रिंट आउट करा सकते हैं।
फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 424 नंबर जो प्रश्न है कि मात्रा के संदर्भ में विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है यह मात्रा के संदर्भ में विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है कि एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना? तो यह एनफील्ड राइफल लाने के लिए यह हेनरी हार्डिंग जिम्मेदार है, जिनमें जो है चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था। अगला प्रश्न कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता है, का डिजाइन जो है किसने किया था? तो यह फ्रेडरिक विलियमसन स्टीवन के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है? तो तमाशा जो है महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का जो है लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में फोरट्रॉन जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? तो यह सूरत का जो सत्र था, इसमें चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। जोनबिल मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है? तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली यात्री रेल किनके मध्य चली थी? तो भारत में पहली यात्री रेल जो है यह बोरी बंदर यानी बॉम्बे और ठाणे के बीच जो है यह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? तो यह जो अश्वगंधा पौधा है, इससे रक्तचाप का उपचार किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति है, और पहला जो है संवैधानिक पद जो है राष्ट्रपति होता है। भारत के किन नदी में जो है डॉल्फिन पाया जाता है? तो भारत की जो नदी गंगा नदी है, इसमें जो है डॉल्फिन पाया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन यानी फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CFC कहा जाता है, को कौन मुक्त करता है? तो यह रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतक के द्वारा CFC को मुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला प्रश्न है कि एक वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होता है, क्या कहलाती है? तो यह जो है कुकी कहलाती है। क्या कहलाती है? कुकी कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 है, यह सार्वजनिक रोजगार में जो है समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो यह भारतीय राज्य जो महाराष्ट्र है, इसके पास जो है ताप ऊर्जा से सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा का उत्पादन क्षमता है। अगला प्रश्न है कि किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान के द्वारा किया जाता है? तो ध्रुव जो नाभिकीय रिएक्टर है, इसका संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विदेशी धरती पे फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीखामजी कामा द्वारा 1907 में जो है किस देश में फहराया गया था? तो यह जर्मनी देश में फहराया गया था। सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो ब्लड प्रेशर। फ्रेंड्स यहाँ विकल्प के अनुसार ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जो संक्रामक रोग नहीं है। तो अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं? तो यहाँ पायरुविक अम्ल में ग्लूकोज के अणु टूटते हैं। सूर्य का अध्ययन के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? तो यहाँ आदित्य L1 प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है कि WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैटलुई जो है WW के आविष्कारक हैं। तो फ्रेंड्स वालों जो है 8 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 450 नंबर जो प्रश्न है कि MS एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पे जाने में मदद करती है? तो MS एक्सेल में जो फंक्शन की F2 होता है, यह एडिट मोड पर जाने में जो है मदद करता है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल का फुल फॉर्म होता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किया गया था। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वां जोन कौन सा है? तो कोलकाता मेट्रो जो है यह 17वां जोन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो यह स्माइलिंग बुद्धा जो है भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड था। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो दूसरे सफल परमाणु परीक्षण था उसका कोड क्या था। तो फ्रेंड्स जो दूसरा परमाणु परीक्षण था उसका कोड हम ऑलरेडी पहले ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देख चुके हैं और बता चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दूसरे परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे
456 नंबर है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। तो यह जो किसने कहा था, तो यह गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा यह कहा गया था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया है। यह अध्ययन जो है कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह लक्षद्वीप में यह अध्ययन आयोजित किया गया था। रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे, तो बिना मुकदमा किए जेल में डालना जो है रॉलेट एक्ट में यह नियम था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है, जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। तो पहले निर्मित छात्र उपग्रह का नाम जो है यह कलाम सैट है, जिसे जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका नाम था कलाम सैट। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, तो यह ट्रक फार्मिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रक फार्मिंग खेती कहलाती हैं। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का क्या कारण है, तो निर्धनता अकुशल श्रमिकों का प्रवास का कारण है। अगला प्रश्न यहाँ पे 462 नंबर है कि 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। तो 1920 में यह आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन था, इसे जो है असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र कौन सा है, तो ऊर्जा जो है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र है। असम में सबसे पहले तेल कुआं कहाँ पे खोजा गया था, तो यह डुगबोई में जो है, कहाँ पे, डिगबोई में जो है सबसे पहले तेल कुआं खोजा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थाप शैली है। तो यह जो स्थल हम्पी है, जिसमें वास्तुकला की द्रविड़ स्थाप शैली है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, तो यह जो अवध स्थान है इसे नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किससे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। लिटमस विलियन किससे प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है, तो यह लाइकन से प्राप्त होता है। गति के 3 नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सेवा सदन किसके द्वारा लिखी गई है, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है अन्य पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई हैं, आपको ध्यान देना और याद रखना काफ़ी जरूरी है। तो यह पुस्तक है रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, गबन और प्रेमा आश्रय। ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है, तो यह तमिलनाडु राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो यह जो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के लिए जो है नियमों का उल्लेख किया गया है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो यह किसने कहा था, तो यह जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी जो है कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्जाम में जो है NTPC के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए आप लोग के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चनों को जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, साथ में इसका ई-बुक जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम से जुड़कर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 475 नंबर है कि भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है भेल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर, तो यह भारत का जो राज्य पंजाब है, यहाँ पे उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है और वो भी प्रति हेक्टेयर के रूप में। अगला प्रश्न है कि 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था, तो यह जो है चंद्रशेखर आजाद ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने शिविर स्थापित किया था। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है 9 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 479 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसमें 6 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं, तो नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे रात में आसमान में टिमटिमाते हैं। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका योजना वर्ष था 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र को स्थापना की गई थी, तो यह जो राउरकेला इस्पात संयंत्र था, इसे जो है जर्मनी के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय
बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस मनाया जाता है। कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो यह जो है यूनेस्को संगठन का अंग है। किसका अंग है? यूनेस्को का। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? तो यह मुरादाबाद में पहला जो है कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों के सृजन की पहल की थी? तो यह भारत के वायसराय जो लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने जो है निर्वाचित स्थानीय सरकार की निकायों के सृजन की पहल की थी। अगला प्रश्न है कि सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे। किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान जो है ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यात किया, जिनका उपयोग जो है पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था? तो यह जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का व्याख्यात किया, जिनका उपयोग जो है पहले के शिलालेखों में किया जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पे 492 नंबर है कि 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम क्या है? तो 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम है डिजिटल भारत और सक्षम भारत है। अगला प्रश्न कि भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम है गगनयान। क्या नाम है? गगनयान। ओपे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वियना में ओपे का मुख्यालय है। वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ जो है या आरंभ जो है कहाँ से किया गया था? तो आयुष्मान भारत योजना का आरंभ जो है यहाँ झारखंड राज्य से किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 496 नंबर है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे। फिर पूछा गया था कि एक संचार प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे HTTP, CP, TP और HTTP। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा HTTP, यानी HTTP जो है एक संचार प्रोटोकॉल है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राइबोसोम क्या बनाते हैं? तो राइबोसोम जो है यह प्रोटीन बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो WTO गैट का उत्तराधिकारी संगठन है, यानी विश्व व्यापार संगठन गैट का उत्तराधिकारी संगठन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे के रूप में टूट जाते हैं। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो है यह ATP हो जाएगा, यानी ATP के रूप में जो है टूट जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 500 है कि उस स्मारक का नाम क्या है जो पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है? तो उस स्मारक का नाम जो है यह सांची स्तूप है, जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने जो है 500 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हम लोग 501 क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट से देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यह सभी क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारी क्वेश्चनों को आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।